मैं तो पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं सरकार नजर आ रही है कि सरकार? दो चीज हम देखते हैं भैया, तो राम राजी रहे या राज राजी रहे। जब सरकार के विषय सारी चीजें सरकार के भरोसे हम छोड़ते हैं कि हमारी सुरक्षा सरकार कर रही होगी, हमारी शिक्षा की सरकार देखेगी, हमारी चिकित्सा की सरकार देखेगी, हमारे पास कोई आपदा आती है, कोई दिक्कत आती है तो सरकार देखेगी। लेकिन कहीं आपको नजर आ रहा हो एक से एक हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लोगों की जान जाती हुई जा रही है। जहां लोग जान बचाने आते हैं वहीं जान गंवा बैठते हैं। ये हालत इस सरकार की हो। मैं बार बार उंगली उठाता हूं, बात इस सरकार पे करता हूं तो कहते हैं राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले ये भी कहने लग गए। अब ये बताइए कि इस बस को फिटनेस किसने दी? क्या एक डीटीओ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया तो ये 50 लोगों पे जो बीती है इसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी। इसी प्रकार से एसएमएस के अंदर आग लगी, लोग जल के मर गए, क्या कुछ किसी पे किया आपने? कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके बातें खत्म हो गई। एक के बाद एक हादसे। आप ये देखिए, जब सिलेंडर फटा कितने लोगों की जान गई। कहा था कि हम अवैध कट बंद करेंगे, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेंगे, कितने बंद कर दिए, कितने चिन्हित किए। सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है इस सरकार के अंदर। 2 दिन के बाद भी मुआवजे की घोषणा नहीं होना बहुत गंभीर बात है। सीएम साहब यहाँ आए, बिना मीडिया से मिले हुए, बिना अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हुए वो वापस चले गए। ये एक मैं समझता हूँ बहुत गंभीर बात है। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए इस सरकार की। मैं मांग करता हूँ तुरंत मुआवजा घोषित करें। और इस प्रकार की कितनी बसें पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है उनकी टाइम लिमिट तय करें कि 7 दिन में या 1 महीने के अंदर हम पूरे राजस्थान की बसों की जांच करेंगे। किसको फिटनेस किसने दी है? क्या सिर्फ एक बस को चित्तौड़गढ़ डीटीओ ही फिटनेस प्रमाण पत्र दे रहा है या ऐसे हर जिले के अंदर ऐसे फिटनेस प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं? और ये सारे अधिकारी कर क्या रहेंगे? दीपावली की कोई तैयारी दूसरी चल रही है इनकी या ये जनता की सेवा में लग रहे हैं? एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ फिटनेस सेंटर पर तो मशीनरी है जहाँ जांच होती है, जहाँ मशीन नहीं है वहाँ डीटीओ और आरटीओ जो भी है वो डायरेक्ट फिटनेस जारी कर रहे हैं। फिटनेस सेंटरों को ही शुरू नहीं कर रहे। फिटनेस सेंटरों की फाइलें गई हुई हैं, कोर्ट के आदेश आए हुए, फिटनेस सेंटर का भी एक बहुत बड़ा झमेला बना दिया इन लोगों ने। और एक फॉर्मेलिटी करने के लिए क्या जितने भी मानक बने हैं तो क्या कागज पूर्ति के लिए है क्या? बार बार मानकों का जो है दुरुपयोग होता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? सरकार कहीं नजर आती है क्या? सीएम साहब बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें लेते हैं 5-5 घंटे की, उनके रिजल्ट क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ। पूरे मामले में परिवहन मंत्री की इस्तीफे की मांग करती है कांग्रेस। मैं तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूँ, क्यों 5 दिन पहले तो चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की बात थी, उन्होंने नहीं दिया। अब परिवहन मंत्री पे बात आ गई, ये भी नहीं देंगे। तो जो लेने वाला है वो तो बात करे ना। यानी इस सरकार में कितनी भी जान चली जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये तय है। जिस प्रकार मोदी जी जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे ये नहीं लेते। स्कूल गिर गए, किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? शिक्षा मंत्री का हुआ क्या इस्तीफा? कुछ नहीं होता इनके। इनने तय कर रखा है कि जाति और धर्म पे चुनाव लड़ेंगे, जनता इसी प्रकार जल के मरती रहेगी, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता।